हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्मार्ट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री का जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था वाई एमसीक्यू, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये है वीडियो का 4th पार्ट। तो हम कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज 1000, जिसमें हम पूरे के पूरे जो वास्ट टॉपिक है हिस्ट्री उसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जेके स्मार्ट स्टडी। सो गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 200, मैंने ऑलरेडी आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। वह क्वेश्चन नंबर 201, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। तो सबसे पुराना जो टेक्स्ट है जो कश्मीर के बारे में हमें बताता है, तो वो कौन सा है? तो वो है नीलमत पुराना, ठीक है। तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो मैं जो क्वेश्चन है उसका टू द पॉइंट आपको आंसर डिस्कस करके दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, मोस्ट ऑथेंटिक अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। जब मैंने आपको बताया जो कि सबसे पुराना जो है वो है नीलमत पुराना, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, राजतरंगिणी, ठीक है। आपको पता है राजतरंगिणी कल्हान पंडित ने लिखी थी 12th सेंचुरी में, और राजतरंगिणी को ही मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो अर्लीस्ट नेम ऑफ कश्मीर, कश्मीर का सबसे पहला पुराना या सबसे पहला नाम क्या था? तो वो क्या था? दैट इज़ कश्यपमर या कश्यपपुरा। तो आपको पता ही होगा कश्यपमर और कश्यपपुरा ये किसके नाम पर ये पड़े थे, ठीक है। वो कश्यप ऋषि रहते थे वहाँ, उनके नाम पर कश्यपमर या कश्यपपुरा नाम पड़ा था कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, नीलमत पुराण वॉज रिटन ड्यूरिंग। तो सब हिस्टोरियन का मानना है कि जो नीलमत पुराण है रिटन बाय नीला मुनि, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये कौन सी सेंचुरी में लिखा गया है? ज़्यादातर हिस्टोरियन का मानना है कि ये 7th सेंचुरी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 0205, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण व्हाट वाज द नेम ऑफ डीमन हु लिव्ड इन द वैली। तो आपको पता ही है ये हमारी कश्मीर वैली है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा हमें बुक्स में लिखा मिलता है कि कश्मीर वैली पहले क्या थी? पूरी की पूरी लेक थी। इस लेक में क्या रहता था? एक डीमन, एक राक्षस रहता था। उस राक्षस का क्या नाम था? तो उस राक्षस का नाम था जलोद बाबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण हु रेस्क्यूड पीपल ऑफ वैली फ्रॉम डीमन टू जलोद बाबा। तो मैंने आपको अभी बताया ये वैली है, ये इसको पहले लेक माना जाता था। तो इसमें जो डीमन रहता था, ठीक है, उसको किसने मारा था या उसको किसने निकाला था? तो उसको निकाला था वहाँ एक ऋषि थे जिनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा है, दैट इज़ कश्यप ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण द नेम ऑफ लेक विच वॉज देयर इन प्लेस ऑफ द वैली, ठीक है। मैं जो आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ एक लेक थी, उस लेक का नाम नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग क्या था? तो उस लेक का नाम था सतीसर लेक, जो माना जाता है कि जो रानी सती थी, ठीक है, उनके नाम पर ये पड़ा है सतीसर लेक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 208, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण कश्यप ऋषि कटर द माउंटेन एंड लोकेटेड एट, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या था? ये लेक थी जो कि कश्मीर रीजन में तो पूरी लेक थी। इस कश्मीर लेक का नाम था सतीसर लेक। यहाँ एक डीमन रहता था जलोद बाबा, तो उसको ऋषि ने मारा या निकाल दिया, तो ये पूरी की पूरी लेक को खाली कर दिया। तो जहाँ से उन्होंने माउंटेन को कट करा, उस माउंटेन कट को कौन सी जगह पे कट करा था? तो पहले इसको बोलते थे बारामूला, अब ये प्रेजेंट बन गया है बारामूला, ठीक है। तो बारामूला के साइड पे कट लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209, इन द वर्ड कश्मीर का क्या मतलब है? तो ये कश्मीर का क्या मतलब है? लिटरल मीनिंग आपको पूछ रहे हैं। का मतलब होता है, का मतलब होता है वाटर। का क्या मतलब है? का मतलब है वाटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 2010, इन द वर्ड कश्मीर शमीरा का क्या मतलब है? तो का मतलब हो गया पानी, और शमीरा का मतलब है कि उस जगह को खाली करना या उस जगह को ड्राई करना, वहाँ से पानी निकालना, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग ये हो गया कि ऐसी जगह जहाँ से क्या है, जहाँ से पानी निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211,
जैसा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 211 फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट हिस्टोरियन किसको बोला जाता है? आप सबको पता होगा, फर्स्ट हिस्टोरियन इज कॉल्ड कल्हान पंडित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212 हु रोड तारीख कश्मीर। तारीख कश्मीर बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं मलिक हैदर। ठीक है, मलिक हैदर ने ये बुक लिखी है और ये बुक लिखी थी 17th सेंचुरी में। किसके द्वारा? मलिक हैदर के द्वारा। हु रोट द बुक बाक़ियात कश्मीर। बाक़ियात कश्मीर किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ख्वाजा मोहम्मद, जिनका पूरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद आज़म दिदमरी, जिन्होंने ये बुक लिखी थी 1747 में। ठीक है, बाक़ियात कश्मीर किसने लिखी? ख्वाजा मोहम्मद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 हु रोट तारीख हसन। तो आप इसे ऐसे याद रखते हैं हसन, तो हसन लिखी थी पीर हसन शाह ने लिखी थी। ठीक है, पीर गुलाम हसन शाह ने ये बुक लिखी थी, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों कवर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215 हु रोट जफ़रनामा। तो जफ़रनामा क्या है? तो जफ़रनामा एक बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? तैमूर की बायोग्राफी है। तो इसमें हमें कश्मीर का सिग्निफिकेंस मिलता है, रिटर्न में मिलता है कश्मीर के बारे में। तो ये जफ़रनामा किसने लिखा है? तो ये जफ़रनामा लिखा है शरीफुद्दीन यज़दी ने। ठीक है, ये ऑथर और बुक्स आती हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 हु रोट मुख्तसर तारीख कश्मीर। मुख्तसर तारीख कश्मीर ये एक बुक है। ये किसने लिखी? ये पर्शियन हिस्ट्री है। ठीक है, 19th सेंचुरी के टाइम पे लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। इसमें इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं मुख्तसर तारीख कश्मीर के ऑथर हैं बिरबल कचरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217 द वर्ड राजतरंगिणी मीन्स। राजतरंगिणी का जो मतलब क्या है? राजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, लिटरल जो मीनिंग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 हु वॉज द लास्ट रूलर मेंशन राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो एक बुक है, जो हम अथॉन्टिक सोर्स मानते हैं हिस्ट्री का, कश्मीर रीजन का, उस बुक में जो लास्ट राजा थे उनका क्या नाम था? उस बुक के अकॉर्डिंग लास्ट रूलर इज दी संग्राम देवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219 राजतरंगिणी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में राजतरंगिणी लिखी गई थी? तो एज ऑल ऑफ यू नो राजतरंगिणी सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी। तो किसने संस्कृत को पर्शियन में कन्वर्ट करा था? तो वो करा था मुल्ला अहमद ने राजतरंगिणी को संस्कृत से किस में कन्वर्ट करा था? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221 राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन। देखो, आपको पता है राजतरंगिणी पहले संस्कृत में लिखी गई थी, उसके बाद इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा बाय मुल्ला अहमद। तो ये मुल्ला अहमद ने किन के टेन्योर में करा? तो ये करा ज़ैनुल अबदीन के टेन्योर था, तब इनको ट्रांसलेट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख रशदी वॉज रिटन बाय। तारीख रशदी जो बुक है ये किसने लिखी गई है? ये लिखी गई है तारीख रशदी, दैट इज़ मिर्ज़ा हैदर दुगल ने लिखी है ये बुक। तारीख रशदी किसने बुक लिखी है? तो इसके ऑथर हैं मिर्ज़ा हैदर दुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 द नेम गिवन बाय चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सैंग टू कश्मीर। तो ह्यून सैंग जो ट्रेवलर आए थे 16th सेंचुरी में, उन्होंने कश्मीर को क्या नाम दिया था? उनके अकॉर्डिंग कश्मीर का नाम क्या था? दैट इज़ द काश्मीलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 द नेम कश्मीरीज यूज टू कॉल कश्मीर। तो जो नेटिव लोग हैं कश्मीरीज हैं, वो कश्मीर को क्या करके बुलाते थे? दैट इज़ कॉल काशीर। क्या बोलते हैं? काशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225 बुर्जा होम ऑफ श्रीनगर बिलोंग्स टू विच एज। तो सबको पता है बुर्जा होम कौन सी एज में बिलोंग करते हैं? दैट इज़ दी ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइड थी कश्मीर की। दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन 226 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ कश्मीर। तो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है कश्मीर में वो कौन कौन सी है? क्या वो बेगागंज एंड गुफकराल है? क्या वो हरी परिगम एंड पेंजगोम है? या पेम्पोर और सांबूर बाजाल है? ये इन सब में से है। तो ये सब
जो हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इन सब साइट्स में से कुछ ना कुछ जो है हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, अंडरग्राउंड dwellings आर फाउंड एट विच कश्मीरी आर्कियोलॉजिकल साइट। तो जो कश्मीरी आर्कियोलॉजिकल साइट थी इसमें से कौन सी साइट में आप क्या थे, लोग क्या करते थे, ज़मीन के अंदर पिट बनाते थे, ऐसे खोल खड्डा सा बनाते थे, उन्हीं गड्ढों में रहते थे। तो ये जो आर्टिफिक्स हैं या ये जो निशानी है आपको कहाँ मिली, तो ये कौन सी साइट में मिली, ये मिली बुरज़ाहोम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 है, बरीड मैन विद हिज डॉग वॉज फाउंड इन। तो ये ही मिला बुरज़ाहोम में। क्यों, जो पिट वैली में लोग रहते थे उन ये भी हमें वहाँ के रिमेन्स मिले हैं कि लोग क्या करते थे, नीचे जिनको दफनाया जाता था, जो मर गए जाते हैं, उनमें एक तो मास्टर होता था उनका, ठीक है, उनके साथ हमें क्या मिले, एनिमल्स, डॉग के भी फाउंड रिमेन्स मिले। तो वो कौन सी साइट थी, वो साइट थी बुरज़ाहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, विच कश्मीरी आर्कियोलॉजिकल साइट इज़ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडिया। तो कौन कश्मीरी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है कश्मीर में हमें मिली, वो इंडिया की फर्स्ट बन गई थी, उसका नाम था बुरज़ाहोम। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स थी वैली में। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, तो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को क्या बोलते हैं, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को बोलते हैं पेंड्रिथन। क्या बोलते हैं, पेंड्रिथन बोलते हैं। जिसको किसने बनाया था, जिसको बनाया था किंग अशोका ने। हु वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इन कश्मीर। तो अशोका जो किंग थे ये फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के बहुत बड़े। इन्होंने कश्मीर में कुछ मिशनरी भेजे थे कि क्या फैलाओ वहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रचार करो। तो वो कौन थे, वो थे मजहंटिका। क्या नाम था उनका, मजहंटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, अकॉर्डिंग टू हिमसैंग हाउ मेनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स अराइव टू कश्मीर एंड सेटल देयर। देखो कश्मीर में जो टूरी ट्रैवलर आया था चाइनीज से, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था, उन्होंने ये बताया कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे लगभग 500 मॉन्क्स जो आए थे कश्मीर में। ठीक है, वो और वहीं पे ही सेटल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, हु डिफीटेड फॉरेन ट्राइब मलक्कास टू रिस्टोर बैक पीस इन द वैली। तो मलक्कास बहुत ही इन्वेडर थे और ये बहुत ब्लंडर करते थे, मारते थे। और इनको किसने हराया था, इनको हराया था जालुका ने। जालुका कौन है, जालुका इज़ दी सन ऑफ किंग अशोका। ठीक है, ये कौन थे, ये लो मलक्का इज़ दी फॉरेन इन्वेडर्स। जालुका वॉज सन ऑफ, तो जालुका किसका सन था, जालुका वॉज सन ऑफ किंग अशोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन ऑफ जालुका हु बिकेम। देखो अशोक, अशोक के बाद जालुका, जालुका के बाद किंग कौन बना, तो जालुका के बेटे बनेंगे। उस बेटे का क्या नाम था, उस बेटे का नाम था दामोदर द सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर वॉज रूल्ड बाय इंडो ग्रीक फॉर हाउ मेनी। तो आपको पता ही है ग्रीक से जो लोग आए थे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो लोग आए थे इनको बोलते हैं ग्रीक्स। इन्होंने इंडिया में कितनी देर राज करा, कितनी देर रूल करा, तो लगभग 200 ईयर्स तक इन्होंने रूल करा। ठीक है, विच अमंग अशोका जालुका दामोदर सेकेंड वॉज शेवाइट। ठीक है, इसमें से आपको पता है अशोका वॉज द बिगेस्ट फॉलोअर बुद्धिज्म, जालुका भी, देन दामोदर इज द शिवाइट। ठीक है, ये शिव धर्म होता है, जो शिव जी को पूछते हैं लोग, उनके फॉलोअर थे। ठीक है, दामोदर सेकेंड नहीं, जालुका। ठीक है, जालुका इज दी फादर, जालुका वॉज दी स्टांच डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। दामोदर दी सेकेंड नहीं, जालुका इज दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 238, थ्री रूलर्स हुशका, जुशका एंड कनिष्का, ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये थ्री रूलर्स जो हैं ये बिलोंग करते थे कुषाण डायनेस्टी को। किसको बिलोंग करते थे, कुषाण डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 239, हु वॉज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर। तो मोस्ट फेमस कुषाण रूलर इज द कनिष्का। क्यों ये फेमस थे, आपको आने वाले क्वेश्चन में पता चलेगा क्यों फेमस थे। हु वॉज द किंग ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम किंग कौन थे, तो वो थे किंग कनिष्का। इसीलिए इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई बहुत बड़ी, इसीलिए इनको मोस्ट वो जो थे ना माने जाने माने बोला जाता था इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, किसने हेडेड करी थी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हेडेड बाय बासुमित्रा के द्वारा हेडेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। तो वो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसके टाइम कनिष्का जो किंग थे, बासुमित्रा इसको प्रिजाइड कर रहे थे, यहाँ पे जो बुद्धिज्म था ये 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, कौन सी काउंसिल में? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म डिवाइडेड इन द फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो सेक्ट डिवाइड हुए, बुद्धिज्म जो डिवाइड हुए 2 में, उनका क्या नाम था? दैट इज कॉल्ड महायाना एंड सेकेंड इज कॉल्ड हीनयाना। मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर इज कॉल्ड, आपको रीजनल सिटी या ओल्ड सिटी आपको पता चलेगी पैंडरथन थी। जो मॉडर्न सिटी थी उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था प्रवर सेनापुरा। क्या बोला जाता था? प्रवर सेनापुरा। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था, प्रवर सेनापुरा को किसने बनाया था? दैट इज प्रवर सेना टू ने। ठीक है, जो कि क्या थे? वो जो किंग थे वो गनंदा डायनेस्टी, जो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू राजतरंगी जो सबसे पहले डायनेस्टी बताई जाती है उसी के किंग थे प्रवर सेना। इन्होंने जो मॉडर्न श्रीनगर है उसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द टाउन हुश्कापुरा। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा हुश्कापुरा किसने बनाया? हुश्का ने। ये कुषाण एम्पायर के किंग थे। हु फाउंडेड द टाउन जुश्कापुरा। तो जुश्कापुरा किसने बनाया? तो वो बनाया जुश्का ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हु फाउंडेड कनिष्कापुरा। तो कनिष्का एज द नेम सजेस्ट, कनिष्का ने ही कनिष्का टाउन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कुषाण रूलर एस्टेब्लिश मैनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज इन द वैली। तो वो थे किंग कनिष्क। कनिष्क खुद तो बुद्धिस्ट थे। ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे कश्मीर रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो ये है नागार्जुन, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इनको बोला जाता था आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बहुत तेज थे मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन एंड अश्व घोषा पार्टिसिपेटेड इन विच काउंसिल। इन दोनों में कौन सी काउंसिल में पार्टिसिपेट करा था? दे पार्टिसिपेटेड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन। तो ये सब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कनिष्का के टाइम में हुई, बासुमित्रा उसको प्रिजाइड कर रहे थे। ठीक है, वहाँ बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। ये सब कहाँ हुआ? ये हुआ कुंडलवाना, जो कि श्रीनगर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 255, मोस्ट फेमस हुन्स रूलर ऑफ कश्मीर। तो हुन्स कौन होते हैं? हुन्स कौन थे? तो ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, इन्वेडर्स थे ये वॉरियर थे। ठीक है, युद्ध करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, बहुत प्लंडर मचाते थे। तो ये फेमस, ये वहाँ से जो मंगोलिया वाला रीजन है रशिया में, वहाँ से या कज़ाकिस्तान वाली साइड से भी ये लोग आते थे। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत लड़ाइयाँ करी। ये वो तब जो था वो गुप्ता पीरियड था होल इंडिया पे, तो उनको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करा है। तो उस समय के जो हुन्स थे पॉपुलर कौन थे? ये तोरमाना सबसे पहले आए थे। महिर कुला इज़ द पॉपुलर वन इन कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, मेघा वाहना, प्रवर सेना 2, युधिष्ठिरा 2, नरेंद्र आदित्यवान, राणा आदित्यवान, विक्रमादित्य, वाल आदित्य, मेघवाहना, ये सब लोग जो हैं ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको ये पता चल ही जाएगा। मैंने आपको प्रवर सेना 2 पहले बताया। तो ये सब लोग कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? दैट इज़ दी गनंदा डायनेस्टी, दैट इज़ फर्स्ट डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू राजतंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू कल्हान। मैंने आपको बताई अभी राजतंत्री के अकॉर्डिंग, दैट इज गनंदा डायनेस्टी इज द फर्स्ट डायनेस्टी। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग कश्मीर ड्यूरिंग महाभारत के पीरियड में भी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी महाभारत के जब महाभारत हो रही थी उसके टाइम पर कश्मीर में जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? दैट इज दी गनंदा डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 259, विच गनंदा रूलर प्रोहिबिटेड वर्ड्स
एंड एनिमल्स हॉन्टिंग इन हिज किंगडम। तो ऐसे कौन से गनंदर रूलर थे जो क्या कर रहे थे, जिन्होंने प्रोहिबिट करी थी एनिमल किलिंग, ठीक है, कि आप जानवरों को या एनिमल जो आप ये मारते हो, एनिमल्स बर्ड्स की किलिंग करते हैं, इनको रोका था। वो कौन से किंग थे, तो वो किंग थे मेघावाहना, ठीक है। किंग मेघावाहना वॉज अ डिवोट बुद्धिस्ट थे, लेकिन इन्होंने बैन कर दिया था जितनी जितनी एनिमल किलिंग हो रही थी राज्य में उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, दुर्लभवर्धन, लेकिन उस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, दैट इज ललित आदित्य मुक्तापिड, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कश्मीर जो वहाँ राज करते कश्मीर को पूरा सेंट्रल एशिया तक एक्सपैंड करा, लगभग साउथ इंडिया तक एक्सपैंड करा, ठीक है। और इन्होंने मार्तन सन टेम्पल बनाया था, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है। विच कारकोटा डायनेस्टी रूलर डिफीटेड अरब्स इन सिंध, ठीक है। जो अरबिक लोग आए थे, सिंध के किनारे रहने लगे थे, उनको किसने डिफीट करा था, वो थे ललित आदित्य मुक्तापिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, विच कारकोटा डायनेस्टी रूलर कैप्चर्ड पंजाब, कन्नौज, तिब्बत, लद्दाख, बाडशकन, ईरान, बिहार, गौड़व, कलिंगा, गुजरात, मालवा, मारवाड़, सिंध एंड साउथ इंडिया। इतने तक राज अपना एक्सपैंड कर लिया था, अपना किंगडम। वो कारकोटा डायनेस्टी के कौन से किंग थे, दैट्स किंग इज कॉल्ड ललित आदित्य मुक्तापिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 263, हु वाज क्रेडिटर टू स्टार्ट शैविज्म इन कश्मीर। तो किसको क्रेडिटर बोल दिया जाता है, क्रेडिट किसको दिया जाता है, जिन्होंने कश्मीर में शैविज्म स्टार्ट करा था, जिसको पायनियर या जिसको फादर ऑफ शैविज्म इन कश्मीर बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड बासु गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ कश्मीर शैविज्म इज मेंशनिंग। तो कौन सी, हमें कहाँ से पता चलता है कि कश्मीर में भी शैविज्म की बिगनिंग हुई थी, तो वो हमें पता चलता है शिवा सूत्रा से, ठीक है। शिवा सूत्रा से हमें पता चलता है दैट देयर इज अ शैविज्म इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, शिवा दृष्टि इज रिटन बाय। तो शिवा दृष्टि किसने लिखी है, तो शिवा दृष्टि लिखी है सोमनाथ ने, ठीक है। अर्ली फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑन शैविज्म, तो ये टेक्स्ट है, तो किसके ऊपर है, ये है शिविज्म के ऊपर, जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं उसी के ऊपर है। दैट इज समंदा कारिका आर समंदा सर्वस्या इज रिटन बाय। ये किसने लिखी है, ये लिखी है कालट्टा ने, किसने लिखी है, कालट्टा ने। बाटा कालट्टा ऑथर दीज वर्क्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन वाइब्रेशन। जो अंतरात्मा की जो कहानी होती है, इन्होंने इस बुक में लिखी हुई है। कालट्टा, ये दोनों जो ऑथर हैं, और सोमनाथ, ये किसके डिसिपल्स थे, तो ये डिसिपल्स थे वासु गुप्ता के। तो वासु गुप्ता कौन थे, दैट इज द फादर ऑफ शैविज्म इन कश्मीर। इन दोनों के जो डिसिपल थे, दैट इज कालट्टा एंड सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, प्रत्याभिज्ञा सूत्र इज रिटन बाय। तो प्रत्याभिज्ञा सूत्र किसने लिखा है, तो ये लिखा है उत्पाला देवा ने, ठीक है। प्रत्याभिज्ञा सूत्र मतलब कि अपने आप को जानो, अपनी सेल्फ की पहचान करो, इसके बारे में प्रत्यभिज्ञा सूत्र में लिखा है। ये किसने लिखा है, दैट इज कॉल्ड उत्पाला देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 269, द लोअर करेवास बिलोंग्स टू विच एज। तो आपको पता है कि जैसे ही जो क्या था, जो लेक थी उसको खाली कर दिया गया, तो वहाँ की वो जो अंदर का जो स्ट्रक्चर था जिसको हम करेवा बोलते हैं, इसमें अपर करेवा भी है, लोअर करेवा भी है। जो लोअर करेवा कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, दैट इज कादी प्लिस्टोसीन एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स ऑफ विच क्रॉप्स वर फाउंड इन बुरजाम। तो बुरजाहोम जो न्यू लिथिक साइट थी सबसे पहली कश्मीर में, उसमें कुछ सीड्स के भी रिमेन्स मिले हैं। तो वो कौन कौन से सीड्स थे, दैट इज द बीट, वार्ले एंड लेंटिल्स। इन तीनों के सीड्स मिले थे बुरजाहोम में, ठीक है। हु वर द तुरुष्का किंग्स एज पर राजतरंगी। तो आपको पहले बताया मैंने कि कुषाण एम्पायर के 3 किंग्स थे मेन, दैट इज कॉल्ड हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का। इनको ही तीनों को कंबाइनली बोला जाता था तुरुष्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच रूलर इज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर। तो पहले मैंने आपको शैविज्म बताया, कल वासुदेवा,
और बुद्धिज़्म फैलाने का ज़्यादा क्रेडिट किसको दिया जाता है कश्मीर में? दैट इज़ कॉल्ड किंग अशोका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कश्मीर, पहला मुगल रूलर ऑफ कश्मीर कौन था जिसके बाद सल्तनत कश्मीर रूल जो राज था या जो मुस्लिम राज था वो कश्मीर में चल पड़ा? तो वो थे, पहले कौन थे? दैट इज कॉल्ड शाह मीर। क्या था? शाह मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफेंडेड कश्मीर फ्रॉम मुगल्स? देखो, मुगल कश्मीर में मुगल के आने से पहले कश्मीर में कौन राज करता था? दैट इज़ वहाँ थी चक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? चक डायनेस्टी। और चक जैसे मुगल आ रहे थे तो कौन डिफेंड करेगा? वहाँ चक डायनेस्टी। तो ऑब्वियस है कश्मीर में चक डायनेस्टी की जो रूलर थे दैट इज़ गाजी चक, वो ही डिफेंड कर रहे थे कश्मीर को। विच बुक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय मुगल्स? तो ऐसी कौन सी बुक है जिसमें ये बताया जाता है कि कश्मीर का इन्वेजन कैसे हुआ मुगलों के द्वारा? तो उस बुक का नाम है तारीख रशदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर और कश्मीर और तैमूर? ठीक है, सुल्तान सिकंदर जो थे कश्मीर के और जो तैमूर थे मुगल एम्परर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। तो ऐसी बुक का क्या नाम है? ऐसी बुक का नाम है शरीफुद्दीन यानी कि जफ़रनामा। ऐसी बुक का क्या नाम है? जफ़रनामा, जिसको लिखा है शरीफुद्दीन यज़दी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर इज़ रिटन बाय? तो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर लिखी गई है पंडित बिरबल कचरू के द्वारा। ठीक है। और ये कंसाइज हिस्ट्री है कश्मीर की पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278, तारीख़ हसन इज़ रिटन बाय? तारीख़ हसन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी पीर हसन शाह के द्वारा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर अंडर मुगल्स? तो कश्मीर मुगल्स के अंडर था जब अफ़गान्स के अंडर था एंड सिख्स के अंडर था। इसकी जो इंफॉर्मेशन है किस बुक में दी जाती है? तो वो थी, कौन सी बुक थी? वो थी मुख्तसर तारीख़ कश्मीर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, विच बुक इज द मोस्ट डिटेल इंडिजीनियस पर्शियन बुक वर्क्स ऑन कश्मीर हिस्ट्री? इस बुक का नाम है तारीख़ हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281, मलिक हैदर वॉज कश्मीरी नोबल मैन इन द कोर्ट ऑफ? किसके कोर्ट में मलिक हैदर जो थे जिन्होंने तारीख़ कश्मीर बुक लिखी थी, ये किसके कोर्ट में काम करते थे? दैट इज़ कॉल्ड द यूसुफ शाह चक के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 282, विच बुक कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस सोसाइटी लिटरेरी अचीवमेंट्स कश्मीर अंडर मुगल्स? ठीक है। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें लिखा गया कि रिलीजियस ग्रोथ हुई, लोगों की सोच समझ बढ़ी, लिटरेरी पढ़ने में लोग आगे चल गए, अचीवमेंट्स हुई कश्मीर में मुगल रूलर के अंदर? तो ऐसी बुक का नाम है वाक़यात-ए कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख़ हिंद इज रिटन बाय? तो तारीख़ हिंद एक फेमस बुक है जो लिखी थी अल-बरूनी ने। ठीक है। ये एक स्कॉलर थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी। तारीख़ हिंद ऑल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट? तारीख़ हिंद, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? इसमें कश्मीर की भी इंफॉर्मेशन है। तभी हम पढ़ रहे हैं कश्मीर हिस्ट्री की, हम लेक्चर है तो इसी में हम यही पढ़ेंगे जो कि रेफरेंस होगा जिसका कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285, नेम 2 चाइनीज़ ट्रेवलर्स हु केम टू कश्मीर? तो आपको पता होगा ह्यून सेंग तो हैं, ये साथ में क्योकोंग भी हैं, ओकोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चाइनीज़ ट्रेवलर हु केम टू इंडिया? तो वो मैंने आपको कश्मीर का बताया। पहला चाइनीज़ ट्रेवलर जो कि इंडिया में आया था जिसका नाम था फाहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287, ह्यून सेंग केम इंडिया ड्यूरिंग विच नेशनल रूलर? तो कौन से राजा के टाइम पर ह्यून सेंग आए थे? तो ह्यून सेंग आए थे राजा हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 288, आफ्टर गनंदा सेकेंड इन राजतरंगिणी मेंशन हाउ मेनी किंग्स हु रूल्ड कश्मीर?
तो आपको पता ही है राजतंत्र ने ये बताया था कि गुनंदा सेकंड के बाद देर आर 35 किंग्स जिनके रिकॉर्ड्स, जिनका टाइम डिटेल्स हमें राजतंत्री में नहीं मिलती है। ठीक है, देर आर कितने किंग्स हैं? 35 किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 289, हु गेव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ। वो जो 35 किंग्स थे जिनका रिकॉर्ड्स कल्हान के पास नहीं था, राजतंत्री में था नहीं था, इनका कंप्लीट रिकॉर्ड्स किसने दिया था? वो दिया है पीरजादा हसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट शिवा टेम्पल एट बिजेश्वरी नाउ बिजबिहारा। ठीक है, तो बिजेश्वरी या नाउ बिजबिहारा जो है, इसमें किसने शिवा का टेम्पल बनाया था? तो ये बनाया था अशोका ने। आपको पता है अशोका क्या थे? बुद्धिस्ट थे, तो लेकिन फिर भी इन्होंने शिवा के टेम्पल्स बनाए हैं वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट। श्रीनगर एयरपोर्ट कहाँ लोकेट है? दैट इज गांधी दामोदर करेवा। तो ये अपर करेवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ श्रीनगर एयरपोर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम है शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, कुंडलवान वेयर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इज प्रेजेंट डे। तो ये जो कुंडल जहाँ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी श्रीनगर में, ये कहाँ है? ये है हरवान के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 294, ललित आदित्य मुक्तापीठ रूल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ललित आदित्य मुक्तापीठ जो है कारकोटा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे। तो इन्होंने लगभग जो था 36 ईयर्स तक रूल करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 295, अवंती बर्मन बिल्ट 2 टेम्पल्स इन अवंतीपुरा दैट इज कार्ड डेडिकेटेड किसके से? तो अवंती वर्मन कौन थे? जो उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने 2 टेम्पल्स बनाए थे जो कि थे, एक था शिवा का, दूसरा था विष्णु का। जो कि शिवा का टेम्पल था उसको बोलते थे ये अवंती स्वरा, और जो विष्णु का टेम्पल था उसको बोलते थे अवंती स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड सुयापुर। सुयापुर या मॉडर्न डेज सोपोर, ये किसने फाउंड करा था? दैट इज कॉल्ड सुया, जो कि अवंती बर्मन के एक एबल क्या थे? एबल इंजीनियर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ उत्पला डायनेस्टी ब्राह्मण प्लेस्ड होम ऑन द थ्रोन। तो उत्पला डायनेस्टी जैसे ही खत्म हो रही थी उसके बाद ब्राह्मण ने किसको राजगद्दी पे बिठाया? दैट इज कॉल्ड, कौन थे? वो थे यशाकारा। क्या नाम था उनका? दैट इज यशाकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम देवा वॉज मर्डर्ड बाय। संग्राम देवा जो कि इनको किसने मारा था? इनको मारा था परब गुप्ता ने। तो इन्होंने इनको मार के अपनी डायनेस्टी चलाई थी थोड़े टाइम तक, दैट इज कॉल्ड गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ गुप्ता रूल कश्मीर में क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई थी, दैट इज परब गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 300, हु वॉज द सन ऑफ परब गुप्ता। तो परब गुप्ता के सन कौन थे? दैट इज कॉल्ड द खेम गुप्ता। और खेम ही गुप्ता जो लाहौरा डायनेस्टी की रानी होती है, प्रिंसेस होती है, उनसे शादी करते हैं, उसके बाद चल पड़ती है लोहारा डायनेस्टी। तो ये थे नेक्स्ट 100 MCQ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।